सो गाइज ये रही मेरी बैंकॉक की ट्रिप। सो एज़ यूजुअल मिडनाइट फ़्लाइट बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है और मुझे पूछा जा रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरा जवाब ट्रैक करना है यूरोप। एक इंसान कितना भी ज़्यादा टायर्ड क्यों ना हो, अगर डेस्टिनेशन ऐसा दिखता हो तो हमारी सारी थकान गायब हो जाती है, राइट। सो ये रहा हमारा कोचांग का एना रिजॉर्ट। ये हमारा फर्स्ट होटल है जो टॉप ऑफ द एंड में था, सबसे ऊपर, जिसके साथ इन्फिनिटी पूल भी था, प्लंज पूल भी था और सच में कुछ अलग ही वाइब दे रहा था, बाली जैसी। ये रहा टॉप गार्डन व्यू वाले विला का इन्फिनिटी पूल। इसका पानी हमेशा गर्म था। और ये रहा हमारा रिवर साइड वाला पूल। इसमें नेट लगी है और नेट इसलिए लगी है कि अगर आप ज़्यादा फ्रूट बियर वगैरह पी लो तो पानी के बीच में न गिर जाओ। सो इवनिंग में मैं थोड़ा चिल किया एंड फिर हम निकल गए रात को डिनर करने। और डिनर करने जहाँ पर निकले थे, वन मोर थिंग, वहाँ पर वीड लीगल है। ऐसी ऐसी चीज़ें लीगल है तुम सोच नहीं सकते, वो तुम्हें पता ही होगा। और ये आगे हम बीच पर डिनर कर रहे हैं। यहाँ मैंने पेट भर के खाना खाया, सिजलर खाए, स्क्विड्स खाए एंड थोड़े गाने सुने। ये था हमारे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के साथ का व्यू। साथ में लाइव स्क्रीन व्यू मिलेगा। तुम्हें घर पे वो टैंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ़िश टैंक। यहाँ पे लाइव टैंक, रिवर टैंक चल रहा था। और अगर आप कुछ भी दे रहे थे, और बाय द वे ये वही फिशेस हैं कि इनको बाद में वो निकाल कर खा रहे थे दूसरे रिजॉर्ट में। देन हमने नेक्स्ट डे डिसाइड किया कि हमने एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो देन जब हम एक्सप्लोर करने कोई भी नई जगह जाते हैं तो हमें अच्छी अच्छी सीनरीज दिखती हैं, जैसे कि ये दिख गई। और मैं इसे कंपेयर करने लग गया अपने मड के आइलैंड से। बट स्टिल हर एक जगह की खूबसूरती अपनी अलग ही होती है, और जैसे इसकी थी। इसे कुछ देर देखने के बाद कम्प्लीटली ब्लू सी था, जो अच्छा दिख रहा था। बाय द वे हमें तो अपने डेस्टिनेशन पर जाना था। फिर हमने स्कूटी उठाई और ऐसे खाली रास्ते देखकर ना मेरे अंदर का गोस्ट राइडर जाग पड़ा। मैं कहीं ब्रेक नहीं लगा रहा था। और सच में वहाँ पर ऐसे खाली रास्ते होते हैं तो तुम लाइक मोस्ट ऑफ द, ये हमारा बच्चा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वहाँ स्पोर्ट्स कार दिख जाएंगी। और स्कूटी चला रहे हो फिर तो मेरे को लग रहा है इंडियंस तो हवा में उड़ सकते हैं, पर आप कहीं भी जाओ तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स। और जब इस रास्ते की खासियत बात ये थी कि इस पूरी जगह की आपको कहीं भी कोई भिखारी नहीं दिखेगा, आपको कहीं पर भी कोई कचरा नहीं दिखेगा। इस जगह की ये खासियत बात थी। और ऐसी ऐसी चीज़ें सब लीगल ही लगा। एज यू नो, ये जो हमारे अंग्रेज़ अंकल लेके घूमते हैं ना शाम को इतना फ्रीडम इंडिया में होता तो हम भी गाड़ियाँ मॉडिफाई कर पाते यार, मज़ा आ जाता कसम से। चलो आज आगे हम काया कर रहे हैं, हम जाएंगे उस आइलैंड पर। तो आई थिंक मेरी जॉलाइन गायब हो गई है इनका थाई फूड खाकर। थक गया हूँ, गंदा वाला सुपरमैन थक गया है। सो हमें उस पार जाने के लिए कायाक चाहिए थी। और कायाक एक छोटी सी बोट होती है, नाव, जिसमें 3 लोग 4 लोग, एक बंदा भी चला सकता है। और उस कायाक का कुछ 100 to 200 बात था पर पर्सन। तो मैंने अकेले ही चल पड़ा। फिर उसमें मैंने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स रख ली, पीते पीते दौड़ता चला। जब कॉन्फिडेंस आ गया फिर तो मैंने फाड़ दिया। कायाक लेकर पहुंच तो गए और मज़ा भी किया, लेकिन खुद की नज़र लग गई मुझे लग रहा है। अभी ये जो कायाक दिखेगी, जब मैं आइलैंड के तट पर पहुंचा ना तो मेरे वॉलेट से सब गिर गया, एटीएम। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, औकात से वहाँ के लोग अच्छे लेता हूँ, तो उन्होंने वापस दे दी। वापस गया मैं, लाइक नहीं जो हो तो फिर रास्ता आधे घंटे में पूरा हो रहा था लेकर वो मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट पे कवर किया। रियल वाला मैं एथलीट बन गया। नहीं तो स्क्रीनशॉट फिर नेक्स्ट डे इतना थका कि रिवर साइड पे बैठ के थोड़ी मैंने चिल मारी, सोचा कि बाद में पिक्चर्स ले लूँगा। यहाँ पर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्या पता गॉड नोज जब बंदा कब बीच में जाए या शार्क आ जाए। मन था कि भाई दैट्स फाइन। फिर आगे देखो आप, आगे खाया मैंने मगरमच्छ। ये मगरमच्छ पूरा पॉक और फिश की तरह और थोड़ा चिकन की तरह टेस्ट कर रहा था। आई डोंट नो, आप मुझे जज करोगे कुछ भी खा लिया ना। मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैंने खाया और मैंने कीड़े भी खाए। पर सच बताऊं, पता क्या हुआ खाने के बाद, क्या हाल हुआ गॉड। कुछ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तुम लोग वेट कर रहे हो ना, कुछ होना चाहिए। ये ट्रून ट्रून करता है ना, बचता है ना, वो बचपन में बचता था, अभी भी बचता है। ये क्रीमी कीड़ा था, वो ट्रून ट्रून वाला अच्छा ज़्यादा था। ट्रून ट्रून वाले को इतने अच्छे से फ्राई किया था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये खिलौने मैंने दोस्तों के लिए सोच रहा था कि ले लूँ। 2 दिन कोचांग में रहने के बाद देन हम आए पटाया। पटाया से हमने पकड़ी बोट।
हमें जाना था एक नए आइलैंड पर, लेकिन यहाँ पर मन कर रहा था कि मैं मिर्ज़ापुर वाला मुन्ना भैया बन जाऊँ, क्योंकि ये जो चचा जी हैं थोड़ी मेरी पिक्चर को ख़राब कर रहे थे। लेकिन इसी चचा जी को किसी दूसरे चचा जी ने बोला कि उनकी फ़ोटो ख़राब मत करो। मेरा बदला दूसरे चाचा ने ले लिया था। शाम तक मैं यहाँ पहुँचने के बाद हमें मिली ये बाल्टी, और बाल्टी में डिफरेंट टाइप ऑफ मीट से और वेजिस थी, नूडल्स थे, कॉर्न था। ये आपको खुद ही उसी टाइम पर बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा जब भी आप सिजलर क्राउडेड प्लेसेस में मंगवाते हो ना, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, और यहाँ पर भी ऐसा हुआ। उसका धुआं इतना स्ट्रांग था कि हम भी खास कर हमारी बस हो गई, और 4 लोग जो अराउंड में बैठे थे उनकी भी बस हो गई। फिर हमने सिजलर खाया, ये भी थोड़ा मीठा था। एनीवेज, मीठी चीज़ें खाकर थोड़े दिन मीठा ही फील हो रहा था। कोल्ड ड्रिंक पीने का फ़ायदा क्या था, खाने में मीठा फील हो रहा था हमें तो। हमने एक्सप्लोर किया स्ट्रीट फूड, चिकन विंग्स, मोमोज, प्रॉन्स, कीड़े ट्रन वाले, और ये स्क्विड। और ये खाना ऐसे बिक रहा था कि जैसे यहाँ पर मक्खी बिकती है ना, भुट्टा। सो हमारा व्लॉग एंड होने वाला है, और इस जगह की और भी कुछ बहुत सारी ख़ास बातें थी कि जैसे यहाँ पर ट्रैफिक में बहुत सारे रूल फॉलो होते हैं, कोई हॉर्न नहीं बजाता, तहजीब से रहते हैं। बट एनीवेज, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। होप यू आर फाइन। See you soon. Take care.